नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आई हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं हम। तो देखिए, आंगनवाड़ी बहनों की फिर से होगी परीक्षा। अब परीक्षा कितनी डेट से होगी ये भी हम आपको बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहेंगे तो सभी जानकारी मिल जाएंगी। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, बहनों के 18,000 मानदेय को लेकर के आदेश की सूचना आ चुकी है। महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी की कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों आंगनवाड़ी महिलाओं को ग्रेच्युटी देने का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश ऐतिहासिक है। संगठन के द्वारा इनको परमानेंट कराने और कम से कम 18,000 मानदेय दिलाने का संकल्प। लखनऊ 17 दिसंबर 2023। महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ हमेशा से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन की तरफ से दायर याचिका आंगनवाड़ी कर्मचारी बनाम उत्तर प्रदेश के राज्य और अन्य में आज दिनांक 15/12/23 को आदेश मायने में ऐतिहासिक है। इस महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ हमारे देश का पहला संगठन है जिसमें ग्रेच्युटी का केस लड़ा और 6 महीने के कम समय में कठिन परिश्रम से केस को जीता। संघ के सभी सदस्य और समस्त आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायिका बहनें रिटायरमेंट के बाद अब खाली हाथ नहीं घर लौटेंगी, बल्कि ग्रेच्युटी का लाभ पा सकेंगी। इस संघर्ष में संगठन की ओर से अधिवक्ता मैडम अभिलाषा पांडे का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको इसमें नीचे दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या उन्होंने रखा है। दिनांक 15 दिसंबर 2023 के प्राप्त निर्णय महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा दाखिल याचिका, ये आपकी याचिका का नंबर है। निर्णय के महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह आदेश सेवानिवृत्त हो चुकी और सेवारत सभी आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी और सहायिकाओं पर लागू होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में यह आदेश सभी केंद्रों पर कार्यरत कार्य कर चुकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं पर लागू होगा। नंबर 2 है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति यदि संघ केंद्र सरकार को देता है तो 4 माह में केंद्र सरकार भी लागू करना होगा। यानी इसकी जो वो है इसको यानी इसकी संघ कॉपी को देते हैं तो 4 माह के अंदर केंद्र सरकार को भी ये लागू करना होगा। नंबर 3, इस आदेश का 7वां पैरा यह कहता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ती शाखाओं पर कॉन्ट्रैक्ट लेवल एक्ट 1970 कोड ऑफ वेज 2019 और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका अब कर्मचारी की परिभाषा में आती हैं। सरकार के मानदेय देती है, सरकार जो मानदेय देती है वो वास्तव में वेज यानी पारिश्रमिक ही है। आंगनवाड़ी केंद्र सरकारी संस्था है और ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 में आच्छादित है। मैं इसको आपको मेन चीज़ इसमें दिखाऊंगी। परिणाम क्या है, 5 साल की सेवा वाली समस्त रिटायर्ड और सेवारत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। यानी जो 5 साल इसमें काम कर चुकी हैं उनको मिलेगा। तो हमारी बहनें तो 10-10, 20-20 साल काम कर चुकी हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को न्यूनतम मजदूरी संबंधी समस्त प्रावधानों का लाभ मिलना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी यानी 17,334 से 21,215 तक है। इस प्रकार न्यूनतम मानदेय 18,000 का रास्ता साफ हुआ है। आंगनवाड़ी को कानूनी अधिकार मिलने से मनमर्जी से हटाया नहीं जा सकता है। यानी देखिए आप इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यानी इतने से इतने तक का है तो मानदेय कितना बन रहा है हमारा 18,000। तो अब आंगनवाड़ी बहनों को 18,000 से कम नहीं मिलने वाला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं का पद वैधानिक पद घोषित होने से स्थायी किए जाने का रास्ता खुल गया है। आगे की लड़ाई आपके धैर्य, आपके संगठित रहने और आपके संघर्ष पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश ने पूरे देश का संदेश दिया है। महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश का यह प्रयास अन्य प्रदेशों के लिए भी नजीर बनेगा। गिरीश कुमार पांडे, अध्यक्ष। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ जो कि आंगनवाड़ी बहनों को प्रशिक्षित यानी परीक्षा देनी है। तो देखिए ये जो आदेश है बिहार राज्य का है। इसमें क्या है, क्योंकि देखिए सभी राज्यों की बहनों को देखना चाहिए, क्योंकि ये राज्य हैं जो एक दूसरे को देखकर ही कार्य करते हैं। सिर्फ मानदेय एक दूसरे को देख करके नहीं बढ़ाते हैं, बाकी सभी कार्य एक दूसरे को ही देख करके करते हैं।
तो इसमें देखिए क्या है, इसको लास्ट तक सही है ना। बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं, ICDS निदेशालय, बिहार समाज कल्याण विभाग, नोडल पदाधिकारी ICDS निदेशालय बिहार पटना। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बिहार। विषय सुनंदिनी कार्यक्रम के तहत नामांकित 30,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का परीक्षा संपन्न कराने के संबंध में, यानी सुनंदिनी कार्यक्रम होगा तो उसके तहत, जो सुनंदिनी नाम से जो नया कार्यक्रम होगा तो उसके तहत क्या होगा कि 30,000 आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को इसके लिए जोड़ा जाएगा, इनकी परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि कहीं इस कार्यक्रम में कोई गलती ना हो। इसलिए प्रसंग बिहार मुख्य विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड का पत्रांक BBOCE दिनांक 27 नवंबर 2023। तो देखिए ये जो निकल चुका है, नवंबर निकल गया, दिसंबर आ रहा है, शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड का पत्रांक। अब इसमें आगे क्या है इसको देखते हैं। निर्देशानुसार उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड अंतर्गत सुनंदिनी कार्यक्रम के तहत ECCE सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स में नामांकित 30,000 आंगनबाड़ी सहायिका सेविका का निम्नलिखित तालिका के अनुसार परीक्षा लिया जाना है। तो देखिए अब परीक्षा इसमें होगी, यानी इनके नामांकित नाम भर गए हैं, यानी कब भर गए इसके नाम, इन बहनों के 30,000 बहनों के नाम जो लिख लिए गए वो कब लिख लिए गए, नवंबर 27 तक। अब इनकी जो परीक्षा होने वाली है इसको आप देख लें, सर्टिफिकेट का कोर्स और डिप्लोमा, दिनांक 18/1/24, सैद्धांतिक प्रकार है 19/1/24 प्रयोगात्मक है और 22/1/24 को सैद्धांतिक है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यानी जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसमें भी 2 है, सैद्धांतिक और प्रायोगिक, और उसी तरीके से डिप्लोमा है उसमें भी है सैद्धांतिक और प्रायोगिक। अब इसमें 2 यानी एक तो है 18 से शुरू होता है आपका, 18, 19, 20, 21 की छुट्टी है, उसके बाद में आपका है 22 और 23 का। तो सभी मैंने अपना इसको डेट को याद रखें। अतः अनुरोध है कि उक्त समय सारणी के संबंध में सभी संबंधित सेविका सहायिका को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाए। तो देखिए जिन जिन बहनों के नाम दिए होंगे वो किन्होंने दिए होंगे मैं आपको बताऊंगा। आपकी सुपरवाइजर मैडम है, CDPO है, तो उन्होंने नाम दे दिए होंगे, तो वो ही बताएंगे किन बहनों के नाम दिए गए हैं। जो पूरे यानी कि बिहार पटना पूरे बिहार से 30,000 आंगनबाड़ी बहनों का नाम आया है। इसमें नोडल पदाधिकारी NNM ICDS निदेशालय 14/12/2023 का आदेश है। तो ये परीक्षा होनी है, सभी बहनें अपना समय से पहुँच लें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन बहनों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और संतुष्ट।